भाई सवाल करते हैं, जिहार क्या है और उसका कफ़ारा क्या है? जिहार ये कुरान पाक में भी है, अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम सुम्मा यऊदूना लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा। ये जिहार कहते हैं कि अपनी बीवी को अपनी महरमात में से, यानी महरम औरतों में से, जैसे माँ महरम है, बहन महरम है, तो इन औरतों से अपनी बीवी के किसी उज़्व को मुशाबहत दे, जैसे कि तेरी पीठ मेरी माँ के पीठ की तरह है, या ऐसे अज़्व को मुशाबहत दे जिस उज़्व का देखना हराम है। जैसे कि कहा कि तेरा चेहरा मेरी माँ की तरह है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन तेरी पीठ मेरी माँ की पीठ की तरह है, इस तौर पर अगर कहे तो ये जिहार है। और जिहार से जो है वो अब लाजिम हो जाता है कि शौहर पर कि अब वो अपनी बीवी से कुर्बत नहीं कर सकता, यानी करीब नहीं जा सकता जब तक कि कफ़ारा ना अदा करे। सुम्मा यऊदूना लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, यानी अब उससे सोहबत करने से पहले, मिलने से पहले, बीवी से मिलने से पहले या तो एक गुलाम आजाद करे, या तो फिर पे दर पे 60 रोजे रखे। और अगर 60 रोजे नहीं रख सकता है, अगर इस्तिताअत नहीं है, तो फिर 60 मिस्कीनों को दोनों वक्त खाना खिलाए। और ये इसमें इख्तियार नहीं है कि या तो रोजा रखे या तो खाना खिलाए, नहीं, बल्कि अगर इस्तिताअत रखता है रोजे रखने की तो रोजा रखना जरूरी है। कफ़ारे में 60 रोजे रखना है पे दर पे। और अगर इतनी इस्तिताअत और ताकत नहीं है कि 60 रोजे रख सके एक साथ, तो फिर अब उसके लिए कफ़ारा ये है कि वो 60 मिस्कीनों को दोनों वक्त पेट भर खाना खिलाए। जब पूरा कफ़ारा अदा कर ले, फिर उसके बाद उसकी बीवी उसके लिए हलाल होगी, वरना उसकी बीवी उस पर हराम हो जाती है। ये है जिहार। तो इसलिए अपनी ज़बान वगैरह को भी इस्तेमाल करने से जो है वो बहुत परहेज़ करना चाहिए। सोच समझ कर कोई बात, कोई जुमला, कोई कलमा निकालना चाहिए कि शरई पकड़ और मुआखज़ा ना हो।